नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड के कहर से देश जूझ रहा है तो कई राज्यों में आलम यह है कि मरीजों के अस्पताल और इलाज भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। जिन सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं वहां मारामारी मची हुई है। कई तस्वीरें झकझोर रही हैं और रोते बिलखते लोगों का दर्द आम आदमी को हिला रहा है। ऐसे दौर में अलग अलग तरह से लोग मददगार बनकर भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही बड़े मददगार के रूप में एमपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक दीपू भार्गव भी सामने आए हैं। भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र रहली के गड़ाकोटा में कोरोना पीड़ित की तकलीफ का एहसास किया और जब उनके जिले के साथ आसपास के जिलों में भी अस्पताल खाली नहीं दिखे तो इस पिता पुत्र की जोड़ी ने चंद दिनों में ही गड़ाकोटा में एक अस्पताल तैयार कर दिया। यहाँ के कंपनी बगीचे में बने बागवान वृद्धाश्रम को बागवान कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। पहले दौर में स्तर बिस्तर वालों ये अस्पताल सूबे के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से कम नहीं है। बेहतर सुविधाओं के साथ यहाँ आने वाले मरीजों का सारा इलाज मुफ्त हो रहा है। मरीजों का सारा इलाज मुफ्त के साथ ही अभी 40 कोरोना मरीज यहाँ इलाज करा भी रहे हैं। सब कुछ मुफ्त में हो रही है। सुविधाओं के साथ उनको खुद देखरेख कर रहे मंत्री पुत्र अभिषेक का कहना है कि सीसीटीवी स्कैन जैसी जांच भी यहाँ पर फ्री की जा रही है। अभी शुरुआती समय में हमने अभी यहाँ पर 70 बेड का शुरू किया था, लेकिन अभी हमने केवल उसमें 40 बेड पर लोगों की भर्ती की है और 40 बेड हमारे फुल हैं। और धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाएं होती जाएंगी, पूरा मैनेजमेंट जम जाएगा, हमारे जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, तो हम इसको 100 बेड का करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यह है कि आने वाले 10 दिनों में हम 1 तारीख तक इसे 100 बेड का हॉस्पिटल बना लें। और क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ पर? यहाँ पर हम सारी सुविधाएं दे रही हैं, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस स्तर की सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों ने प्रयास किया है। यहाँ पर हम सीटी स्कैन की भी निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, पैथोलॉजी भी यहाँ पर हम लोगों ने निःशुल्क उसकी भी सुविधा दे रहे हैं। खाने के साथ साथ नाश्ता, चाय, काढ़ा वगैरह जो अच्छी हाई प्रोटीन डाइट होती है, जो अच्छे निजी अस्पतालों में डाइटिशियंस रेकमेंड करते हैं, वह हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। सारी दवाइयाँ यहाँ पर निःशुल्क दे रहे हैं और हमारा पूर्णतः निःशुल्क है यह पूरा कोविड सेंटर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, साफ़ सफाई वाले और जो सारे इक्विपमेंट्स उन्हें चाहिए हैं स्वस्थ होने के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, NIV, मास्क वगैरह, फ्लो, O2 मीटर, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको गिना रहा हूँ ये अत्यावश्यक सुविधाओं में आते हैं। वह सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर कर रखी है। ऑक्सीजन और इंजेक्शन को लेकर बड़ी समस्या आ रही है प्रदेश में। हाँ, समस्या तो है, मैं इसको नकारूंगा नहीं, लेकिन चूंकि जिस स्तर का हमने अभी यहाँ बनाया है, हम यहाँ पर रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रशासन के माध्यम से हमें अभी हुई है और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लेकर आए हैं। आने वाले 1 तारीख को हमारे यहाँ पर 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आ जाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इलाज में सहयोग कर पाएंगे। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आत्मा की आवाज़ पे की जाती है, मन की आवाज़। अभी चुनाव के लिए कम से कम 2.5 साल तो मध्य प्रदेश के लिए शेष है। हमारे सिर पर अभी कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन हर समय चुनाव और वोटों की गणित भी नहीं लगाए जाते, राजनीति भी नहीं की जाती। कहते हैं नहीं, धीरज धर्म मित्र नारी और आपातकाल परख है चारी। तो यही है कि हम विपदा के समय, विपत्ति के समय, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं हो इलाज कराने के लिए, महंगे अस्पतालों में भर्ती होने के लिए, जिनके लाख 2 लाख रुपए तक के बिल आते हैं, और जहाँ बड़े जिला अस्पताल जो हैं या मेडिकल कॉलेज जो हैं वहाँ पर भी चिरौरी करना पड़े कि हमें एडमिट कर लो, हमें वेंटिलेटर दे दो, ऑक्सीजन दे दो, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमें अपने सोच से ऐसे प्रयास करना चाहिए जो अनुकरणीय हो। और यही बात सोच के मैंने और अभिषेक ने ये प्रयास शुरू किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा यह प्रयास सफल हो और यह एक प्रयास आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए, जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसे अवसर आते हैं, चाहे वो संक्रमण के हों, चाहे जंग के हों, चाहे युद्ध के हों, चाहे कुछ भी हो, सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इसी तरह विकेंद्रीकरण करके और बहुत से सैनिकों को हताहत होने से बचाया गया था। यही प्रयोग संक्रमण में भी होना चाहिए, यही हम कर रहे हैं। सर, और नेताओं को भी करना चाहिए? मैं मान के चलता हूं कि सभी के लिए करना चाहिए। वैसे भी हमारे विधायक, सांसद साथियों के लिए, सभी के लिए
राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ राशि का प्रावधान किया, उसमें से भी जोड़ सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी दे सकती हैं और बाकी अन्य स्रोतों से भी। स्वास्थ्य विभाग के पास भी पर्याप्त बजट है। यदि चाहे तो रेत में से भी अपन तेल निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं।